किसी भी अपराधी को कानून के तहत सजा देने का प्रावधान है। गुनाह अगर संगीन है तो सजा फांसी होती है और मामला अगर लूट खसोट, चोरी चकारी या डकैती का है तो सजा के तौर पर जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है। लेकिन क्या होगा अगर अपराधी जेल में रहते हुए किसी अपराध को अंजाम दे दे? कभी सोचा है? देखिए, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कई बार इस तरह की घटनाएं देखने और सुनने को मिल चुकी है। तो इसीलिए ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जब कोई क्रिमिनल इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उसके साथ कानून क्या करता है। चलिए जानते हैं इस बारे में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, इंडियन लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स हत्या के आरोप में जेल जाता है और वहां फिर से वही जुर्म दोहराता है तो इसे एक गंभीर अपराध मानते हुए ऐसे मामलों में आरोपी पहले से ही एक केस को फेस कर रहा होता है, लेकिन अब दूसरे केस के तहत भी एक और मामला उसके खिलाफ दर्ज हो जाता है। यानी ऐसी सिचुएशन में अपराधी पर एक नहीं बल्कि दो मामलों में केस होगा और सजा भी होगी। अब इस मामले में यह भी जानना बेहद जरूरी है कि कानून क्या कहता है। देखिए, आईपीसी के तहत हत्या के मामलों में क्रिमिनल्स पर सेक्शन 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और अगर आरोपी पर आरोप कंफर्म हो जाता है तो सजा के तौर पर फांसी या फिर आजीवन कारावास होता है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जब से भारतीय न्याय संहिता आई है तो इसके अंतर्गत हत्या से जुड़ी धारा 103 कर दी गई है और किसी आरोपी को हत्या के मामले में सजा देते वक्त कोर्ट कई तरह के एस्पेक्ट्स को खंगालता है। यानी कोर्ट ये देखने की कोशिश करता है कि हत्या अचानक की गई है या प्लान करके। इन सभी एस्पेक्ट्स पर कोर्ट काफी बारीकी से पड़ताल करता है ताकि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। अगर किसी शख्स ने पहली हत्या प्लान करके की है तो उसे उसमें आजीवन कारावास या फांसी हो सकती है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने जेल में रहते हुए दूसरी हत्या आत्मरक्षा में की है तो हो सकता है कि कोर्ट इस मामले में शख्स को फांसी की सजा ना सुनाए। हालांकि किसी भी मामले में अंतिम निर्णय वही होता है जो अदालत फैसला करती है। और अगर कोई अपराधी पैरोल पर है तो उसे दोबारा अपराध करने से रोकने के लिए कोर्ट उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाता है और अगर कोई अपराधी रिहा किया जाता है तो उसकी निगरानी प्रोबेशन सर्विसेज करती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग और कर्फ्यू का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। आपको अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।